कि मछली बांटने का अभियान नहीं है। 2 बरस से हम पैदल क्यों चल रहे हैं। अभी मुन्ना जी बता रहे थे कि पार्टी उटी नहीं है हमारा, हम वोट वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं। अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर लालू जी को वोट दिए, फिर नीतीश बाबू को राजा बनाए। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको नहीं ठगेंगे। जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपके और आपके बच्चों को ठग सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, जीतने के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। हम अभी आपको 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे जिसको अगर आप समझ लें तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ लीजिएगा। तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए, आने वाले 2-3 वर्षों में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये समझना है उसको आधा घंटा शांति से आपस में बात किए बगैर हम जो बताएंगे उसको आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने गांव पंचायत में ध्यान से देखिए, पूरे बिहार में यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं इसमें ज्यादातर लोग उसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, 10-11 बजे तक पिलुआ वाला खिचड़ी खाया, रोड पर मैदान में घूमा, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से MA BA का डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो चाहे लालू जी बन जाएं कि मोदी जी बन जाएं, नीतीश कुमार बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी किसानी ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने